जब से करने लगा हो जिक्र अली, जब से करने लगा हो जिक्र अली, लोग जो कर सलाम करते, लोग जो कर सलाम करते, लोग जो कर सलाम करते। कब्र में मुझसे ये मलक बोले, कब्र में मुझसे ये मलक बोले, कब्र में मुझसे ये मलक उठो ज़िक्र इमाम करते, उठो ज़िक्र इमाम करते, उठो ज़िक्र इमाम करते। दुश्मनाने हुसैन पर हमलो, दुश्मनाने हुसैन पर हमलो, लानते सुबह और शाम करते, लानते सुबह और शाम करते, लानते सुबह और शाम करते। मिदहते बैत में हम लोग, मिदहते बैत में हम लोग, उम्र अपनी तमाम करते, उम्र अपनी तमाम करते। कह रहा है ये खुतबा-ए ज़ैनब, कह रहा है ये खुतबा-ए ज़ैनब, कह रहा है ये खुतबा-ए ज़ैनब, लफ्ज़ तीरों का काम करते, लफ्ज़ तीरों का काम करते, लफ्ज़ तीरों का काम करते। वहाँ पे करते मजलिसे
मजलिसे सरवर हम जहाँ बेक़याम करते हम जहाँ बेक़याम करते हम जहाँ बेक़याम करते खुश नसीबी मदह आले नबी खुश नसीबी मदह आले नबी ये रईज़ शाम करते ये रईज़ शाम करते जो सनाए इमाम करते उनका हम एहतराम करते बर मोहम्मद बाल मोहम्मद बाबा बुलंद सलवार भाई हमारे दिल में एक हसरत थी कि मौला अली की शान में ये मनकबत इंशाअल्लाह आपको भी पसंद आएगा और जिसने तुमको पुकारा यारी जिसने तुमको पुकारा नहीं उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं यारी जिसने तुमको पुकारा नहीं उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं। इसलिए वक्त कम है, मैं बड़े मुख्तसरी पढ़ रहा हूँ आपके सामने। गिरते कदमों में मौला के बुत के उठे गिरते कदमों में मौला के बुत के उठे क्या के उठे ये तुम्हारा है घर ये तुम्हारा है घर ये तुम्हारा है घर ये हमारा नहीं उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं यारी जिसने तुमको पुकारा नहीं उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं। जो तेरे मुर्तज़ा पे सलामी न दे जो तेरे मुर्तज़ा पे सलामी न दे जो तेरे मुर्तज़ा पे सलामी न दे
जो तेरे मुर्तज़ा पे सलामी न दे, जो तेरे मुर्तज़ा पे सलामी न दे, ऐसा कोई फलक पे सितारा नहीं, उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं, यार जिसने तुमको पुकारा नहीं, उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं। खास तौर से ये शेर पर तवज्जो चाह रहा मैं। खुम के मैदान में ये नबी ने कहा, 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 क्या कहा? जो अली का नहीं, जो अली का नहीं, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं, जो अली का नहीं वो हमारा नहीं, उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं, यार जिसने तुमको पुकारा नहीं, उसकी कश्ती है लेकिन किनारा नहीं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा बुलंद सलवार। हज़रात जो अभी तक तशरीफ़ नहीं लाए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो फर्श अदा पर तशरीफ़ लाएँ, और मैं जनाब ताहिर भाई जनाब अकबर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो भी डाइस पर तशरीफ़ ले आएँ, और मौलाना मोहम्मद हुसैनी साहब से मैं गुजारिश करूँगा, मौलाना सदफ जौनपुरी साहब से, मौलाना सिकते रिजवी साहब से, मौलाना नदीम अकबर साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो डाइस पे तशरीफ़ ले आएँ, क्योंकि जब वो स्टेज पे उलमा होंगे तो शायर को बड़ा हौसला मिलता है। और तमामी हज़रात जो अभी तक नहीं आए हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा। और मेरी फहरिस्त में देखिए मेरी भाई, मैं एक बात अर्ज करता हूँ, मेरी ज़िंदगी का बड़ा अहम तजुर्बा मैं आपके दरमियान पेश कर रहा हूँ कि जितनी आप ठहर के बैठेंगे उतनी सर्दी लगेगी, जितना सिमट के बैठेंगे सर्दी नहीं लगेगी। लिहाजा थोड़ा सा और करीब आ जाएं आप मेरे, जो दूर दराज लोग बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा मेरे करीब आ जाएं, करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये दूरियां भी गलत फहमियाँ बढ़ाती हैं। लिहाजा मैं गुजारिश कर रहा हूँ आप हजरात करीब आ जाएं, और ये गली में ये देखिए हजरात बैठे हुए हैं, कि अगर यहाँ फर्श पे आ जाएं, इसकी बड़ी अहमियत है। वहाँ की अहमियत नहीं, मैं हाथ जोड़ूं, एक सलवात पढ़ दें मोहम्मद वाले। आइए भाई तशरीफ लाएं, आप लोग आ जाएं इधर, एक सलवात और पढ़ दें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए अगर मैं गुजारिश करूंगा बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जल्दी जल्दी मैं आपके खिदमत में नाम पेश कर रहा हूँ, क्योंकि फहरिस्त बड़ी तवील सी हो गई है। गुजारिश कर रहा हूँ सादिक हुसैन से कि वो तशरीफ लाएं। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जनाब कासिम के हवाले से मुसद्दस पेश करता हूँ बतौर ख़ास कि या रब मुझे मतलूब है लफ्ज़ों का जदीदा, या रब मुझे मतलूब है लफ्ज़ों का जदीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता है अकीदा। या रब मुझे मतलूब है लफ्ज़ों का जदीदा, अल्फाज भी वो जिनसे टपकता है अकीदा। फिर चाहिए सुनने को भी अज़हान हमीदा, कहना है मुझे हजरत कासिम का कसीदा। कह लूंगा तो फिर हसरत तलक नाश करूंगा, फितरुस की तरह अर्श पे परवास करूंगा, फितरुस की तरह अर्श पे परवास करूंगा।
किस्मत कहीं कासिम की हवेली में पली है, तकदीर भी अंगूष्ठ पकड़ कर ही चली है, बख्शीश भी मेरे शाह की नालैन तले है, जो बाप शनासा नहीं कासिम से चले है, जो बाप शनासा नहीं कासिम से चले है, खुद हुस्न के मौला ने कहा है ये वजी है, कासिम तो मोहम्मद की शबी की भी शबी है, खुद हुस्न के मौला ने कहा है ये वजी है, कासिम तो मोहम्मद की शबी की भी शबी है। आपट कभी कासिम का भी मैदान में जाना, आपट कभी कासिम का भी मैदान में जाना, हूरों ने पढ़ा इसकी तजल्ली का तराना, हूरों ने पढ़ा इसकी तजल्ली का तराना, ये भी तो है जिब्रील का उस्ताद घराना, याद आया जमाने को भी हैदर का जमाना, याद आया जमाने को भी हैदर का जमाना, अंदाज में अतवार में कर्रार की खू है, अंदाज में अतवार में कर्रार की खू है लाडला शब्बर का तो हैदर का लहू है लाडला शब्बर का तो हैदर का लहू है। लोगों मुझे समझो मैं हूँ अल्लाह का इरादा, लोगों मुझे समझो मैं हूँ अल्लाह का इरादा, देता हूँ सवाली को मुकद्दर से ही ज्यादा, है आज मेरे जिस्म पे हैबत का लिबादा, आ जाए मेरे सामने हर माविया ज़्यादा, आ जाए मेरे सामने हर माविया ज़्यादा, मैदान में कर्रार की पहचान लगूंगा, मैदान में कर्रार की पहचान लगूंगा, सुफियान की हर नस्ल को इमरान लगूंगा, मैदान में कर्रार की पहचान लगूंगा, सुफियान की हर नस्ल को इमरान लगूंगा, लड़ता हूँ मैं जब जिस्म पे हथियार सजा कर, लम्हात में दम लेता हूँ दुश्मन को मिटाकर, देखे खुदा खुद मुझे पर्दों को हटाकर, खुद मौत भी कहती है जरा सांस लिया कर, खुद मौत भी कहती है जरा सांस लिया कर, तौहीद की चाहत हूँ सखी इब्ने सखी हूँ, तौहीद की चाहत हूँ सखी इब्ने सखी हूँ, तौहीद की चाहत हूँ सखी इब्ने सखी हूँ, मैं इब्ने हसन नस्ल अली आले नबी हूँ, मैं इब्ने हसन नस्ल अली आले नबी हूँ। और ये आखिरी बन, अब देख के हमला मेरा गैरत में ना पड़ना, अब देख के हमला मेरा गैरत में ना पड़ना, मुझसे कहा लड़ पाओगे आपस में झगड़ना, अब देख के हमला मेरा गैरत में ना पड़ना, मुझसे कहा लड़ पाओगे आपस में झगड़ना, घर मर्द के बच्चे हो तो हरगिज़ ना उखड़ना, घर मर्द के बच्चे हो तो हरगिज़ ना उखड़ना, लो याद कराऊं तुम्हें कर्रार का लड़ना, लो याद कराऊं तुम्हें कर्रार का लड़ना, अजदाद के अंदाज में तालीम करूंगा, कासिम हूँ बराबर में ही तकसीम करूंगा, कासिम हूँ बराबर में ही तकसीम करूंगा। और आखिरी मुसद्दस के तरफ पेश करता हूँ बतौर खास जनाब मुख्तार के हवाले से कि मैं हूँ मुख्तार जमाने से अलग मेरा मिजाज, मैं हूँ मुख्तार जमाने से अलग मेरा मिजाज, उल्फते आल पैगंबर का मेरे सर पे है ताज, उल्फते आल पैगंबर का मेरे सर पे है ताज, मैं शराफत का भरोसा तो तहारत की बिलाद, मैं शराफत का भरोसा तो तहारत की बिलाद, अपना थोड़ा सा तारुफ में करा हूँ तुम्हें आज, ज़हन बेदार में यादें अजली रहती है, और मेरे होठों पे सदा नादे अली रहती है, और मेरे होठों पे सदा नादे अली रहती है, तीर तलवार चलाने का हुनर रखता हूँ, और लहजे में कयामत का असर रखता हूँ, जिक्र हैदर के लिए हाथ पे सर रखता हूँ, कैद में रह के जमाने की खबर रखता हूँ, पैरवे हैदर कर्रार मुझे कहते हैं, मैं हूँ आजाद तो मुख्तार मुझे कहते हैं, मैं हूँ आजाद तो मुख्तार मुझे कहते हैं, देखती है मुझे उल्फत से दुआए अब्बास, जानता हूँ मुझे हासिल है रिजाए अब्बास, मेरे होठों पे सदा है सनाए अब्बास, अरे हिम्मत देता है मुझको भी खुदाए अब्बास, मुझसा इस सारे जमाने में कोई शेर नहीं, मुझसा इस सारे जमाने में कोई शेर नहीं, मैं हूँ मुख्तार मेरे नाम में भी शेर नहीं। एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, प्यार कर कर के कलेजे से लगाया था मुझे, वाह क्या करबो वाला का
भी सुनाया था मुझे, मकसद जिस्म मेरा क्या है बताया था मुझे। एक दिन गोद में हैदर ने उठाया था मुझे, वाक़या करबला का भी सुनाया था मुझे। मकसद जिस्म मेरा क्या है बताया था मुझे, मकसद जिस्म मेरा क्या है बताया था मुझे। मकसद जिस्म मेरा ये है कि बातिल न रहे, मकसद जिस्म मेरा ये है कि बातिल न रहे, और जिंदा औलाद अली का कोई कातिल न रहे, और जिंदा औलाद अली का कोई कातिल न रहे। जो तमन्ना है हुसैन इब्न अली उसने कहा, जो तमन्ना है हुसैन इब्न अली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली उसने कहा, जिसकी आगोश में तहजीब पली उसने कहा, जिसको खालिक से इमामत है मिली उसने कहा, जिसको खालिक से इमामत है मिली उसने कहा, जिसके दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा, जिसके दादा भी अली खुद भी अली उसने कहा। मेरे होठों को तबस्सुम को जिला दे मुख्तार, मेरे होठों पे तबस्सुम को जिला दे मुख्तार, हुर्मुला का मुझे सरकार के ला दे मुख्तार, हुर्मुला का मुझे सरकार के ला दे मुख्तार। अब जनाब मुख्तार क्या जवाब देते बतौर खास कि तहारत ही तहारत के तरन्नुम के लिए, इल्म कामिल के लिए और इनके कुलसुम के लिए, तहारत ही तहारत के तरन्नुम के लिए, इल्म कामिल के लिए और इनके कुलसुम के लिए, और कुरान इमामत की तकल्लुम के लिए, और लबे सज्जाद पे हल्के से तबस्सुम के लिए आसमानों की कनावों को हिला सकता हूँ। हुर्मला क्या है जमाने को मिटा सकता हूँ, हुर्मला क्या है जमाने को मिटा सकता हूँ। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह महफूज कर रहे हैं। बरादर अभी जनाब फितरुस के हवाले से और मदहा कर रहे थे जनाब मुख्तार के हवाले से। अब मैं मोहतरम कादिम जरवली साहब का एक शेर सुनाता हूँ। कहते हैं कि एक तबस्सुम, एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक कसीदा है मुकम्मल सीरते मुख्तार का, एक कसीदा है मुकम्मल सीरते मुख्तार का, बादे शह पहला तबस्सुम आबिदे बीमार का। सीरते बादे शह पहला तबस्सुम आबिदे बीमार का। या जनाब फितरुस के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे तो जनाब तैयब कादमी साहब के 4 मिसरे सुने, इंशाअल्लाह माहौल बन जाएगा। कहते हैं कि रिहा करने से पहले पर अता करते हैं तायर को, रिहा करने से पहले पर अता करते हैं तायर को, असीराने कफस पे ये सितम सयाद करते हैं, मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो है कि पहले पर अता करते हैं फिर आजाद करते हैं। मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो है कि पहले पर अता करते हैं फिर आजाद करते हैं। मगर हैदर के घर के लोग फितरुस की कसम वो है कि पहले पर अता करते हैं फिर आजाद करते हैं। या जनाब मुनीर बनारसी साहब का बड़ा कीमती शेर आपके अधान तक पहुंचा रहा हूं। कहते हैं कि खुद जा सकते नहीं सिद्दे पैगंबर के बगैर। भाई आखिरी आदमी तक जहां मेरी आवाज, बड़ा कीमती शेर, खुद जा सकते नहीं सिद्दे पैगंबर के बगैर, सीधे दोज़ख में चले जाओगे रहबर के बगैर। हाय हाय, खुद जा सकते नहीं सिद्दे पैगंबर के बगैर, सीधे दोज़ख में चले जाओगे रहबर के बगैर। वो तो फितरुस ने ही मांगा था नए पर, वरना मेरे मौला तो उड़ा देते उसे पर के बगैर। वो तो फितरुस ने ही मौला तो उड़ा देते उसे पर के बगैर, मेरे मौला तो उड़ा देते उसे पर के बगैर। और रात देखिए अभी फर्शियादा तमाम नहीं हुई, ये गम का महीना है। आइए हज़रात मैं मातम के हवाले से एक शेर
और बच्चे के इस्तकबाल के लिए डॉक्टर नसीमुद्दफ़र संबली साहब का बड़ा कीमती शेर आप तक पहुंचाता हूं। एक मद्दा है अहले बैत, कमसिन मद्दा है अहले बैत को आवाज़ देता हूं। इंशाअल्लाह आप उसके हौसला अफजाई करिएगा कि इनकी छोटे छोटे कंधों पे बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आनी है। अजीजों सुनिए, डॉक्टर नसीमुद्दफ़र संबली कहते हैं, देख कर असगर को रन में बौखलाकर बोली मौत, देखकर असगर कुरन में बौखलाकर बोली मौत, शाहज़ादे इस तरफ को कैसे आना हो गया, हाय हाय हाय। देखकर असगर कुरन में बौखलाकर बोली मौत, शाहज़ादे इस तरफ को कैसे आना हो गया। हाथ मातम को उठे तो फख्र से माँ ने कहा, शुक्र है मौला मेरा बच्चा सयाना हो गया। हाथ मातम को उठे तो फख्र से माँ ने कहा, शुक्र है मौला मेरा बच्चा सयाना हो गया। आइए हज़रात, कमसिन मद्दा है अहले बैत से मैं गुजारिश करूंगा जनाबे उमैर अली जो अचलपुर से तशरीफ लाए हैं, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आए। हज़रात इनके हर मिसरे पे हौसला अफजाई करिएगा, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारियां नन्हे नन्हे कंधों पे हैं। नारे सलावात के साथ इस्तकबाल करें मोहम्मद वाले। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। हाज़िर अस्सलाम वालेकुम। क्या दिले दहर में क्या अदल किया है लोगों, आदिले दहर में क्या अदल किया है लोगों, इसकी तकसीम ही दुनिया से निराली निकली, इसकी तकसीम ही दुनिया से निराली निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी चारों दीवार में से हमारी का तोड़ सकता हूँ, गुरूर फौज सितमगर का तोड़ सकता हूँ, लबे फराग निगाहों से मोड़ सकता हूँ। अली का बेटा हूँ मौजिज़ नुमाइया की कसम, अली का बेटा हूँ मौजिज़ नुमाइया की कसम, मैं आफताब से पानी निचोड़ सकता हूँ, मैं आफताब से पानी निचोड़ कभी आदम मेरे मौला तेरे खुतबे में बताया कि खुदा है वरना, तेरे लहजे में बताया कि खुदा है वरना, तेरे चेहरे में बताया कि खुदा है वरना। लोग जाहिल थे हकीकत को भला जानता कौन, तू न होता तो फिर अल्लाह को पहचानता कौन, तू न
अपने किरदार को मैं बनाए रखना और हर नफस शहर का वफादार बनाए रखना और हर नफस शहर का वफादार बनाए रखना। नस्लों से भटक जाए मुमकिन है, नस्लों से भटक जाए मुमकिन है। अपने बच्चों को ज़्यादा बनाए रखना, अपने बच्चों को ज़्यादा बनाए रखना, अपने किरदार का मेयार बनाए रखना और हर नफस शहर का वफादार बनाए रखना। नस्लों से भटक जाए मुमकिन है, अपने बच्चों को ज़्यादा बनाए रखना। सलाम। और हमें दरू है इबादत मिली है मातम से, हमें दरू है इबादत मिली है मातम से। नमाज पढ़ने की हिम्मत मिली है मातम से, सितम से लड़ने की हिम्मत मिली है मातम से। और अकीदा जिनका है कमजोर उनको क्या मालूम, अकीदा जिनका है कमजोर उनको क्या मालूम। नमाज पढ़ने की ताकत मिली है मातम से, नमाज पढ़ने की ताकत मिली है मातम से। सलाम। अगर तेरा रजब का वाक़या मालूम होता, कभी तूने ये सोचा है तेरा सजदा किधर होता। और अगर से फातिमा बिन्ते असद काबे में नाती, तो फिर इस्लाम का किबला अबू तालिब का घर होता, तो फिर इस्लाम का किबला अबू तालिब का घर होता। सलाम। ले चादर तकदीर में आने वाले, सुन ले चादर तकदीर में आने वाले, और उंगलियों पर दरे खैबर को उठाने वाले।
आदिले दहर ने क्या दिल किया है लोगों, इसकी तकसीम ही दुनिया से निराली निकली, इसकी तकसीम ही दुनिया से निराली निकली। तुमने काबे पे जमा रखा था कब्जा, फिर भी चारों दीवार में से एक हमारी निकली, चारों दीवार में से एक हमारी निकली। सलवार जनाबे हैदर कर्रार के अब्बास बैठे हैं, जनाबे हैदर कर्रार के अब्बास बैठे हैं, जिन्हें कहते हैं सब अहले हरम की आज बैठे हैं। और मुनाफिक डर के मारे फर्शे मजलिस पर नहीं आता, उसे मालूम है इस फर्श पे अब्बास बैठे हैं। सलवार सलवार बंदगी भी लाज जा, बंदगी भी लाज जा, रख ले वो बंदा आर है, जो कहे बंदगी की लाज जो। शेर ने ये कहा के पहरेदार से कहा, शेर ने ये कहा के पहरेदार से कहा, इस पे कब्जा हो चुका, क्या कोई दरिया है, इस पे कब्जा हो चुका, क्या अपनी पलकें भी बिछाओ, फर्श हम के साथ साथ अपनी पलकें भी बिछाओ, फर्श हम के साथ साथ सपना है, ज़हरा का नार है, सपना सलवार कि मैं बुला रहा हूँ, आप ही आ जाइए, जब आप नहीं आए तो हम खुद वहाँ पहुँच जाएं। लिहाजा छुट्टी अगर ज़्यादा नहीं है तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा। हज़रात देखिए, जनाब मोहतरम हुमैर सल्लम हो बेहती निशा मिजा के हवाले कर रहे थे। मैं मानता हूँ आप बहरहाल दिन भर की थकन जुलूस, मगर हम अली वालों के जैसा दूसरा कोई नहीं। हम अली वालों इंसाफ से अगर इंसाफ की बात हो तो ज़रूर ज़बान खोल के जवाब देना, हाथ उठा के हौसला अफजाई करना। हम अली वालों के जैसा दूसरा कोई नहीं। रात भर महफिल हुई लेकिन थका कोई नहीं। देखिए, एक अपना और अकीदा बयान कर दूं कि जो जिक्र अहले बैत पे हाथ उठा के दाद देता है, कभी उसे हाथ में दर्द नहीं होता, फालिज का ढेर नहीं पड़ता। अज़मा के देख ना तकल्लुफ न किया करो, कसम खुदा के तकल्लुफ न किया करो जिक्र अहले बैत पे। ये फकीरों को शहंशाह बनाता है। ये जिक्र जरा सा भी तकल्लुफ न किया करो। हाथ उठा के पीछे वालों, आप भी हाथ उठा के दाद देना अगर इंसाफ की बात। जनाब फसील कादमी साहब के बड़े मशहूर ज़माना मिसरे हैं। ये माना एक खामोशी टालती है 100 बनाओं को।
ये माना एक खामोशी टालती है 100 बलाओं को, यही खामोशियां बहनों को फिक्रों से मिलाती हैं। अली की बद में आना तो तुम हरगिज न चुप रहना, यहाँ खामोशियां इंसान को मुजरिम बनाती हैं। अगर अभी भी थकन ना उतरी हो तो थकन उतारो। देखिए हम थकते नहीं हैं, ना हम थकते हैं, ना हम थकते हैं, ना हमारा इमाम थकते। थकते तो वो हैं जिनके रहबर थक के भाग जाया करते थे, वो थकते हैं। ना हम थकते हैं, ना हमारा इमाम थकता है। फकरीन में लकीर आपके बिछड़े हैं, तीरों खंजर थक गए, तलवारों नेज़े थक गए। हाय हाय अजीजों, खुदा के लिए बेदार हो जाओ। तीरों खंजर थक गए, तलवारों नेज़े थक गए, ऐ सफर में करबला बातिल के हरबे थक गए। थाम कर बेड़ी कहा दरबार में सज्जाद ने, हम तो चल कर आए हैं, तुम बैठे बैठे। दरबार में सज्जाद ने, हमको चलकर आए हैं, तुम बैठे बैठे थक गए। दरबार में आए, खुतबा दिया, हाकिम शाम की पेशानी पे बल पड़े, उसने खुतबे को मुनक़ता करने के लिए आज़ान। ये वक्त नहीं था, फिर वही शायर कहता है, बेसबब इम्तिहान देने लगे। हाय हाय अजीजों, बेसबब इम्तिहान देने लगे, उल्टा सीधा बयान देने लगे। तेरे खुतबों के खौफ में सज्जाद बेनमाजी आज़ाद। तेरे खुतबों के खौफ से सज्जाद बेनमाजी अज़ान देने लगे, बेनमाजी अज़ान देने लगे। हज़रात अभी लोग आ रहे हैं, इंशाअल्लाह पूरा पंडाल भर जाएगा। और आप हज़रात देखिए, शायर को या मद्दाए को दाद दिया करिए। मैंने गुजरात में तकरीबन सभी शहरों में कहा है कि ये छठे सरकार की हदीस है कि छठे सरकार फरमाते हैं कि मेरे जद के शान में कोई शेर कहता है, अल्लाह उसे जन्नत में एक घर देता है। किसी ने 10,000 शेर कहे, 10,000 घर के जिम्मेदार, 10,000 घरों का मालिक, ये 10,000 घर में नहीं रहेंगे ताजकानपुरी, ये चेहरे जब दांत देंगे ये पहचानते हैं, ये जन्नत में आप ही को तकसीम करेंगे। तो आइए हज़रात, शायर को दाद दीजिएगा, शायर भी जन्नत में इसको आपका अज्र देगा, और शहजादी भी अज्र देंगी, अल्लाह भी अज्र देगा। आप शेर सुन के खामोश ना रहा करिए। हर शायर का अपना शेर, कसम खुदा की, मौला हुसैन के रोज़े के सामने कह रहा हूँ, हर शायर का अपना शेर अपनी औलाद से ज्यादा प्यारा होता है अजीजों। और आप जब जाया करते हैं तो उससे तकलीफ कितनी होती है, ये आप नहीं महसूस, शायर के दिलों से पूछिए। आइए एक मद्दाए अहले बैत को आवाज़ देता हूँ। मेरी फहरिस्त में मोहम्मद असगर आदमी जो इसी मदरसे के कानोदर मदरसे के तालिब इल्म हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा। उसके बाद शोरा होंगे, आप होंगे, इंशाअल्लाह जैसे जी चाहेगा वैसे सुनिएगा, चाहे जितनी देर चाहिएगा सुनिएगा, मगर कसम खुदा की बेदार होकर सुनिएगा। ये चंद घंटे का प्रोग्राम है, मैं चाहता हूँ एक तारीखी प्रोग्राम हो जाए। तशरीफ ला रहे हैं असगर आदमी साहब, समाअत फरमाएं। मोहम्मद वाले मोहम्मद साहब। सबसे पहले खुदा के नाम से 4 दूसरे शुरू करता हूँ, यही से आगाज़ कि वो खुदा के जो खालिक़े अर्ज़ समा है। ज़रा तवज्जो आ जाइए, मेरे साथ बहुत कम वक्त में अपनी गुफ्तगू को, अपने अशार को ख़त्म करूँगा कि तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए, सुकून झील को देता है जो कमल के लिए। तमाम हम्द है उस खालिक़े अज़ल के लिए,
सुकून झील को देता है जो कमल के लिए, मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए। मैं उसके नाम से करता हूँ इब्तिदाए कलाम कि जिसके नाम फरिश्तों ने भी संभल के लिए, कि या अली तेरी बदौलत दीन कामिल हो गया, या अली तेरी बदौलत दीन कामिल हो गया, तू रसूलों के लिए पुरअमन साहिल हो गया। या अली तेरी बदौलत दीन कामिल हो गया, तू रसूलों के लिए पुरअमन साहिल हो गया। तो सैयदा की लाडली तेरे करम का शुक्रिया, ये अज़ा खाना अज़ादारों की मंजिल हो गया। सैयदा की लाडली तेरे करम का शुक्रिया, ये अज़ा खाना अज़ादारों की मंजिल हो गया। तो 6 महीने के हुए असगर तो बोली ये रबाब, मेरा बच्चा नुसरत सरवर के काबिल हो गया। तो जो फरमाया कि 6 महीने के हुए असगर तो बोली ये रबाब, मेरा बच्चा नुसरत सरवर के काबिल हो गया। तो खैबर व खंदक के किस्से रोज दोहराते रहो, खैबर व खंदक के किस्से रोज दोहराते रहो, वरना मत कहना कि मेरा लाल बुज़दिल हो गया, वरना मत कहना कि मेरा लाल बुज़दिल हो गया। अब यहाँ से बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि जब अज़ा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, जब अज़ा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, तब अदूए शाह की जानिब क़ज़ा चलने लगी। जब अज़ा के शहर में ठंडी हवा चलने लगी, तब अदूए शाह की जानिब क़ज़ा चलने लगी। तो ऐ अली की लाडली तुझ पे मेरे लाखों सलाम, ऐ अली की लाडली तुझ पे मेरे लाखों सलाम, थाम कर उंगली तेरी करबो भला चलने लगी। कि या अली तेरी बदौलत कि एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, 2 कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। एक है मैदान में एक शाम के जिंदान में, 2 कसीदे हैं रबाबे गमज़दा की शान में। तो हुर्मुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, हुर्मुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं हैं इनकी कब्रिस्तान में। हुर्मुला असगर ने मारा और सकीना ने यजीद, इसलिए कब्रें नहीं हैं इनकी कब्रिस्तान में। तो जिस वक्त बहुत कम है, आपके सामने जनाब हुर के हवाले से 4 मिसरे बयान करता हूँ। पहले तो ये समझे कि अज़मत जनाब सैयदा ये कायनात का अजीम तरीन अकीदा है कि जिसके बगैर जन्नत नहीं मिल सकती। वाजिबुल जहन्नम भी अगर बतूल का एहतराम कर ले तो परवरदिगार आलम उसको जन्नत भेजता है। मैंने कहा कि जिसके ऊपर जहन्नम वाजिब हो, अगर वो बतूल का एहतराम कर ले तो परवरदिगार आलम उसको जन्नत भेजता है। तो अगर यकीन ना हो तो हुर के मुकद्दर से पूछ के देख लो कि जनाब हुर ने क्या किया था। जनाब फातिमा ज़हरा का एहतराम किया था और कहा था कि मैं आपकी मादर गिरामी पर दुरूद के सिवा कुछ नहीं भेजता। तो इस जुमले ने हुर को हुर अलैहिस्सलाम बना दिया। क्या सुने हुर के हवाले से कि खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया अपने इमाम तक। खुशबू हकीकतों की जो पहुंची गुलाम तक, सर को झुका के आ गया अपने इमाम तक। अरे सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। कि सरवर ने हुर को हुर के मानी बता दिए, लानत से खींच लाए अलैहिस्सलाम तक। तब देखे वही हुर कि जिसने इमाम का रास्ता रोका, इमाम को तकलीफ पहुंची। जब इमाम की खिदमत में आया, कहा मौला मुझे माफ कर दीजिए, तो मौला ने गले से लगाया और क्या कहा कि अरे हुर तुम दुनिया में भी आज़ाद हो, आखिरत में भी आज़ाद हो। और जब कहा मौला मैं शर्मिंदा हूँ मुझे माफ कर दीजिए, तो मौला ने कहा कि हुर जहाँ मैंने माफ किया मेरे खुदा ने भी माफ किया। अब यहाँ तो बहुत तवज्जो चाहता हूँ कि दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए। जनाब हुर क्या कहते हैं कि जनाब हुर क्या कहते हैं, तवज्जो फरमाता हूँ कि दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए। यहाँ पे हर बंदे से तवज्जो चाहता हूँ कि दरे हुसैन से आकर नजात ले जाए, अली के लाल से कुल कायनात ले जाए। मौला सलामत रखे।
कायनात ले जाए। अरे जनाबे हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। जनाबे हुर ने बताया है रोज़े आशूरा, जो मर रहा हो यहाँ से हयात मिल जाए। क़िबला ने कहा कि वक्त का मैं बस 4 मिनट में बयान कर दूं। जो मर रहा हो यहाँ से हयात ले जाए। 4 मिनट तवज्जो चाहता हूँ आखिरी मिसरे के 4 कि ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है। बहुत तवज्जो चाहता हूँ आखिरी मिसरे के कि ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। तवज्जो चाहता हूँ हज़रात, ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। जहाँ जहाँ भी हज़रात मौजूद है सुनेंगे कि ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। और मर तो जाते हैं अज़ादार मगर मिटते नहीं। अरे मर तो जाते हैं अज़ादार मगर मिटते नहीं, इनको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा है। ये अलग बात लहू अपना बहा रखा है, चंद शियों ने सऊदी को हिला रखा है। मर तो जाते हैं अज़ादार मगर मिटते नहीं, इनको ज़हरा की दुआओं ने बचा रखा है। तो गर तुझे जंग की ख्वाहिश है, गर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बला, गर तुझे जंग की ख्वाहिश है तो आकर वो बला, शहने एक शेर तराई पे बिठा रखा। बहुत 4 मिनट से जनाब के हवाले से बयान हो तो मुझे याद आ गया, बस बयान कर रहा हूँ कि जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा, खुसूसन तवज्जो चाहता हूँ कि जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा वैसे वैसे शह का मातमदार होता जाएगा। आहिस्ता से पढ़ रहा हूँ, आप जोर से सुन लीजिएगा कि जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा वैसे वैसे शह का मातम दार होता जाएगा। तो वाक़यात करबला बच्चों से दोहराते रहो। वाक़यात करबला जैसे जैसे आदमी बेदार होता जाएगा वैसे वैसे शह का मातमदार होता जाएगा। तो वाक़यात करबला बच्चों से दोहराते रहो। अरे बच्चा बच्चा कौम का मुख्तार होता जाए। आदमी साहब मिशा में जाकर मुअत्तर कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा, देखिए वक्त बहुत ही मुख्तसर सा है और 3 दिन से अल्हम्दुलिल्लाह आपके दरमियान हूँ, मगर 3 दिन में शायद 4 ही या 5 शेर मैंने 4 ही 5 खतें पढ़े हैं। अभी भड़ास मेरे दिल की निकली नहीं है, मैं चाहूँ तो निकाल सकता हूँ, मगर तो मुझे ख्याल है आपकी थकन का और अच्छे अच्छे शेर सुना रहे थे। मैं सिर्फ 2 या 3 शेर सुनाऊंगा मुतफ़र्रिक़ अलग अलग शायरों के, जनाब हुर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। देखिए एक बड़ा पुरलुत्फ़ शेर है, पुरलुत्फ़ यानी आप सुनिएगा तो लुत्फ़ लीजिएगा, मज़ा। हुर ने जब सरकार सैयदुश्शोहदा के गिरोह को रोका और लजामे फरज पे हाथ डाला तो इमाम ने कहा, जा तेरी माँ तेरे गम में रोए। हुर तिलमिला गया, कहा मैं आपकी माँ की शान में ये गुस्ताखी नहीं कर सकता। तो अब शायर कहता है बदबाने इमाम हुर को सिपाही शाम में, जब हुर ने ये कहा कि मैं आपकी माँ की शान में ये गुस्ताखी नहीं, मुझे मालूम है आपकी माँ कौन है। तो अब इमाम के ज़बानी शायर कहता है कि हुर को सिपाही शाम में देखा तो बोले शाह। हुर को सिपाही शाम में, मुतवज्जो है ना दूसरा मिसरा, हुर को सिपाही शाम में देखा तो बोले शाह, ये आदमी तो ठीक है संगत खराब है। अभी तो आप अभी तक गुजरात बहरहाल का क्या बताऊं, कैसा कितना लतीफ शेर सुनाया। फिर सुनो, हुर को सिपाही शाम में देखा तो बोले शाह, ये आदमी तो ठीक है संगत खराब है। ये आदमी तो ठीक है संगत खराब है। या जनाब डॉक्टर रज़ा मौरानवी साहब ने बड़े अजब अंदाज में कहा, नामुनासिब है ये कहना हुर गुनहगारों में था।
कि गुल उलझा हुआ खारों में था। हुर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ, चला। क्या मंजर है, अभी आपने सुबह मजलिस में सुना। हुर के हाथ पे पट्टी बंधी, हाथ बंधे हुए हैं, हुर का गुलाम है, हुर का बेटा है। इमाम ने देखा, इमाम हुसैन ने देखा, हुर को अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरी तरफ आना चाहता है। कहा भैया अब्बास, भैया अली अकबर आओ, मेरा मेहमान आ रहा है, इस्तकबाल करो। सरवर नवाब कहते हैं कि हुर के इस्तकबाल को अब्बास व अकबर आ गए, एक कतरे के लिए दो दो समंदर आ गए। समंदर आ गए, हुर के इस्तकबाल को दो दो समंदर आ गए, एक कतरे के लिए दो दो समंदर आ गए। हुर के कहां हुर या में आता चल रहा है। जनाब शोला जौनपुरी का बड़ा कीमती शेर कहते हैं, हुर एक सलवात और पढ़ते हैं। मोहम्मद मुफीद साहब से मैं गुजारिश करूंगा बहुत ही इख्तिसार के साथ बारगाह इमाम में नजराने अकीदत मोहम्मद मुफीद साहब तशरीफ नहीं रखते हैं। मैं जनाब हैदर जैदी रामपुर से गुजारिश करूंगा बहुत इख्तिसार के साथ बारगाह इमाम में नजराने अकीदत पेश करें। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवार। ये सोचकर भी खुदा को आराम आ गया, ये सोचकर खुदा को भी आराम आ गया, शब्बीर की पनाह में इस्लाम आ गया, शब्बीर की पनाह में इस्लाम आ गया। तो ये शेर बतौर खास ज़मीं पर ना उतरा ये असगर ने खैर की, ज़मीं पर ना उतरा ये असगर ने खैर की, गोद में था तो फौज में कोहराम आ गया, गोद में था तो फौज में कोहराम आ गया। तो ये शेर बतौर खास वक्त का इमाम, वक्त का जब इमाम बोलेगा, वक्त का जब इमाम बोलेगा, जरा जरा सलाम बोलेगा, वक्त का जब इमाम बोलेगा, जरा जरा सलाम बोलेगा। बोले मी सम, बोले मी सम जबान कट जाए, बोले मी सम जबान कट जाए, ये अली का गुलाम बोलेगा, ये अली का गुलाम बोलेगा। और ये शेर बतौर खास करते रहे हुसैन जो सजदा तमाम रात, करते रहे हुसैन जो सजदा तमाम रात, सजदों को चूमता रहा काबा तमाम रात। और एक शम्मा रख के शाह ने अकबर के रूबरू, एक शम्मा रख के शाह ने अकबर के रूबरू, देखा किया रसूल का चेहरा तमाम रात। मैं गुजारिश करूंगा चांद आदमी साहब से कि वो तशरीफ लाएं बहुत इख्तिसार के साथ। आप हजरात जल्दी से अंदर आ जाएं और एक ऐलान समाप्त फरमा लें कि देखिए एक पर्स मिला है किसी, ये बात ये हकीकत है कि ऐसे ही अकीदे के साथ आप आइए, किसी को मिला उसने ले जाके पूरी दयानत ईमानदारी के साथ ऑफिस में दे दिया है, उसमें पैसे भी हैं। जिन साहब का पर्स हो वो जाके शनाख्त बताएं कि पर्स में कितने पैसे थे, कितने नोट पुराने थे, कितने नए थे, और वहां से हासिल कर लें। मोहतरम माइक पे चांद साहब है, समाप्त करना। माशाल्लाह बेदार समाते हैं और काफ़ी शोराओं को भी आपको सुनना है। मैं आपके दरमियान ज़्यादा देर है नहीं रहूँगा, 2 से 3 मिनट
एक जीती जाती सगाता सारा देवर मोहम्मद वाले मोहम्मद। शेर दावर कौन है, नफ्से पैगंबर कौन है। शेर दावर कौन है, नफ्से पैगंबर कौन है। तो दोनों आलम में मेरे मौला का हमसर कौन है। दोनों आलम में मेरे मौला का हमसर कौन है। तीसरा और चौथा मिसरा बतौर खास कि दोनों आलम में मेरे मौला का हमसर कौन है। तो करके मरहब को दोबारा हंस के बोली जुल्फ़िकार, करके मरहब को दोबारा हंस के बोली जुल्फ़िकार। अब समझ में आ गया होगा कि हैदर कौन है। अब समझ में आ गया होगा कि हैदर कौन है। शेर दावर कौन है, नफ्से पैगंबर कौन है। सलवात पढ़ दे बंधु। देखिए, मुझे हुक्म शोरा को पढ़ाया जाए और मैं शोरा की बारगाह में जो मेरे मेहमान शायर आए हैं जनाब मसूद कादमी साहब, मैं शोरा की बारगाह में ये अर्ज कर दूँ कि देखिए ये मीडिया का ज़माना है, टेक्नोलॉजी। देखिए मोबाइल और व्हाट्सएप के ज़रिए एक शेर कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। नए शेर सुनाइएगा तो नए पैसे मिलेंगे, पुराने शेर सुनाएंगे तो पुराने नोट मिलेंगे। बहरहाल अब सामने देखिए आमादा हो गए सुनने के लिए, चेहरे पर बहरहाल मुस्कुराहट है। अब मैं एक बात मैंने कह दी, पुराने का सवाल जवाब नहीं है। नासिर भाई ने पुराने नोट को इकट्ठा किए देने के लिए एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए हज़रात, मैं बड़ा मोहतरम, आप तसव्वुर नहीं कर सकते हैं कि मैं किस शायर को दावत से पसंद देने जा रहा हूँ। किस मद्दाह को, बहुत बड़ी फहरिस्त का बहुत बड़ा नाम है। अजीज़ों, उसके लिए थोड़ा सा माहौल बनाइए और मुझे यकीन है कि जितने लोग बैठे हुए हैं सब हाथ उठा के दाद देंगे तीसरे शेर पे। अगर न दे तो कुमारी की पूरी न कहिएगा, अगर न दे तो दोबारा बुलाइएगा नहीं। कहाँ गए कमेटी वाले? पूरा मजमा मुझे यकीन है कि दाद देगा। अली को छोड़ के दीदारियाँ नहीं चलती, अली को छोड़ के दीदारियां नहीं चलती, बगैर इनके वफादारियां नहीं चलती, बगैर इनके वफादारियां नहीं चलती। सना के बाग को खूने जिगर से सींचा है, फकत ख्याल की गुलकारियां नहीं चलती। अली ही हक है और महफिल भी अहले हक की है, यहाँ हुकूक से गद्दारियां नहीं चलती। यहाँ देखिए, यहाँ हुकूक से गद्दारियां नहीं चलती। अली की मदद सुनो, सर झुका के मत बैठो, ये बदमे नूर है, मक्कारियां है। अली की मदद सुनो, सर झुका के मत बैठो, ये बदमे नूर है, मक्कारियां नहीं चलती। ये बदमे नूर है, मक्कारियां नहीं चलती। आइए हज़रात, गुजारिश कर रहा हूँ मोहतरम जनाब मेहदी बापू से कि वो तशरीफ लाएं। आप हज़रात इनका खैर मकदम बावाज़े बुलंद नारे सलवात।
में रहकर अली अली न करे, नमक हलाल है यारो, नमक हराम नहीं। हाजिर महफिल सलाम अलैकुम। बात तो ये हुई थी नासिर भाई को पहले पढ़वाना, उसके बाद में उनको पढ़वाना है। देखो भारत में आपका हुक्म है जो कमल भाई ने कहा कि अज़ादारी का मौसम भी चल रहा है और अज़ादारी भी अभी चंद दिन अज़ादारी के लिए भी है। तो इसी सिलसिले का एक शेर है, पढ़ना तो दूसरा शेर था लेकिन इसी सिलसिले का कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, कि अहमद आपके लिए भी शेर है, मेरे लिए भी शेर है, कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। कि अहमद के नवासे से जिसे प्यार नहीं है, अहमद की शफाअत का वो हकदार नहीं है। और इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, इस वास्ते कहते हैं जहन्नम को जहन्नम, सुनते हैं वहां कोई अज़ादार नहीं है। सैयद शोहदा में बाबा जबरन नारे सलवार। शायर ने कहा है कि खुलूस और मोहब्बत की खुशबू से तर है, कि खुलूस और मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये इमाम का घर है। कि खुलूस और मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये इमाम का घर है। और अलग ही मजा है फकीरी में अपना, अलग ही मजा है फकीरी में अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। जो इन्होंने कहा कि फकीरों को शहंशाह बना देता है, गुमर गाने की बात की, कि शायर ने कहा है कि जिक्र शब्बीर न पूछो कोई क्या देता है, कि जिक्र शब्बीर न पूछो कोई क्या देता है, हक की राहों पे हमें चलना सिखा देता है। कि जिक्र शब्बीर न पूछो कोई क्या देता है और हक की राहों पे हमें चलना सिखा देता है। और बरकतों के लिए काफी है फकत नाम हुसैन, क्या बरकतों के लिए काफी है फकत नाम हुसैन, वो फकीरों को शहंशाह बना देता है। एक और अज़मत आले मोहम्मद बाबा जबरन सलवार। शायर ने कहा है कि बनने को तो जहान में कितने वली बने, कि बनने को तो जहान में कितने वली बने, आका बने, नबी बने और वसी बने। कि बनने को तो जहान में कितने वली बने, आका बने, नबी बने और वसी बने, और बल्लिग का हुक्म आया तो मौला अली बने।